कंसिस्टेंसी एक शब्द है इंग्लिश का, कंसिस्टेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं निरंतरता। हेलो, लुक एट मी, लिसन केयरफुली। कंसिस्टेंसी क्या शब्द है? और उसको हिंदी में बोलते हैं निरंतरता, लगातार। उससे क्या होता है, वो क्या है? तो बताया जाता है कि द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, इसमें इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि कंसिस्टेंसी के दम पे आप कुछ भी कर सकते हो। उसका पहला एग्जांपल है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ी नदी कौन है? दुनिया की बात कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं। बड़ा नदी गंगा। इसीलिए बोलता हूं कि ध्यान से सुनिए तब आंसर दीजिए। आप तुरंत बस सुना, सोचा नहीं, तुरंत जवाब दे दिया आपने। मेरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, ध्यान दीजिएगा, लंबी नहीं पूछ रहा हूं मैं, बड़ी की बात कर रहा हूं। अमेजन कौन नदी है? अमेजन सुने हो ना? नील नदी भी है, लेकिन जो अमेजन है ना बाबू, उसकी ऐसा बताया जाता है कि सच्चाई है ऐसा, उसका जो उद्गम है, जहां से वो निकली है ना, अमेजन नदी जहां से निकली है, एक बहुत बड़ा पहाड़ी है, और पहाड़ी के जहां मुख, जहां मतलब किनारा साइड में है, वहां से पानी गिरता है। अमेजन नदी जहां से निकली है ना पहाड़ी से, और वो बूंद गिरता है। कैसा गिरता है? पानी का बूंद गिरता है, टप टप, समझ रहा है? और एक बूंद गिरा, फिर 8 सेकंड बाद दूसरा बूंद गिरता है। एक बूंद गिरा, फिर 8 सेकंड बाद दूसरा, 8-8 सेकंड वैसे गिरता रहता है, टप टप टप। और वो गिरने मात्र से इतनी बड़ी नदी हो गई है, मतलब पानी गिरते 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 फिर बढ़ते गया, एक नदी बन गई है। और यही नहीं, यहां तक कि किसी पत्थर पे आप पानी गिराओ, धार में गिराओ या ठोपो गिराओ, तो गिरते गिरते बाद में क्या हो जाएगा ना, वहां गड्ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी पत्थर भी फट जाता है पानी के गिरने से, पानी के, लेकिन एक बूंद से नहीं, 2 बूंद से नहीं, 3 बूंद से नहीं, 4 बूंद से नहीं, बार 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 करने से। समझा रहे ना? तो कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ निरंतरता। क्या हुआ? कि आप रोज करें, क्या करें? कंटिन्यूअस करें, कोई भी काम करना है कंटिन्यूअस करें। फिर इसीलिए कहा जाता है कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, मतलब आप निरंतर करिएगा, हमेशा करिएगा, तो आप बहुत आगे जाइएगा, यानी मेधावी प्रतिभा को भी हरा दीजिएगा, है ना? कंसिस्टेंसी रहेगी तब, कंसिस्टेंसी रहेगी तब। क्लियर हो रहा है? अच्छा। कितना जरूरी है निरंतरता, और खासकर विद्यार्थी के लिए तो और। जैसे आपने कंसिस्टेंसी कैसे आ जाएगा, जैसे आपने नियम बनाया कि रोज सर हम आधा घंटा मैथ बनाएंगे, आधा घंटा मैथ बनाएंगे, और आपने क्या किया कि इस नियम को, जैसे नैतिक बाबू बोले कल पापा बोल दी तो मम्मी बोल दी, ये सब बहाना है। क्या है? एक्सक्यूज है। क्या बोलते हैं इसको? मैंने बहाना बनाना, मेकिंग मिस्टेक, मेकिंग एक्सक्यूज, यानी बहाना बनाते हो। कोई काम नहीं कर पाते हो ना, तो बहाना बनाते हो। पापा बोल दिए, मम्मी बोल दिए, तबीयत खराब था, ये खराब था, कहीं कुछ नहीं खराब था, आपका माइंड खराब था। क्या था? आपका माइंड सेट नहीं है। जब तक माइंड सेट नहीं होगा कि नहीं हमको जाना ही जाना है, तब तक आप नहीं करेंगे काम, बहाना आ ही जाएगा। बहाना, तो पहले तुमको सोचो कि हमको बड़ा करना है। क्या करना है? हमको क्लास में नंबर 1 रहना है, या नंबर 1 नहीं रहना है, तो जो सर पढ़ाए हमको कंप्लीट रखना है, याद रखना है, जो सर कहें उसको करना है। समझा रहे बाबू? तब तो कुछ कर पाइएगा। समझा रहे? जैसे बसंत लाल उदाहरण है ना जी, मैं रोज कहता हूं उसको बसंत लाल बसंत लाल बसंत लाल, लेकिन कहीं कुछ नहीं बदलने वाला उसका। तो ऐसे ही लोग जाकर गौशाला में गोबर फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे? गोबर फेंकेंगे। वर्ड खराब लग रहा है लेकिन सुनना पड़ेगा। ऐसे ही लोग जिंदगी में जाकर फिर कंपनी में काम करें। क्या करेंगे? काम करेंगे भाई, 10,000 12,000 15,000 काम करेंगे जिंदगी भर। परिवार घर रहेगी, जाकर कंपनी में काम करेंगे। क्यों भैया? तो आज पापा पैसा दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, कपड़ा दे रहे हैं, पूरा सिस्टम दे रखे हैं, लेकिन नहीं पढ़ना। लेकिन एक दिन आना है, एक दिन गायब रहना है, 5 दिन आना है, एक दिन गायब रहना है। तो इसी का नाम है कंसिस्टेंसी। क्या नाम है? अरे समझ रहे हैं भैया? आज समझा रहा हूं कंसिस्टेंसी। क्या समझ रहा हूं? कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंसी का मतलब आप निरंतर, क्या होता है? निरंतर किसी काम को लगातार करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। यदि एक दिन भी नागा कर दिए बहाना बना के, ध्यान देना, बहाना में और एक रियल में दो अंतर है। बहाना में और रियल में दोनों अंतर है। बहाना मतलब जानबूझकर बहाना बनाना, और एक तबीयत शरीर सही नहीं है, फिर कहां से आओगे, है ना? या घर में कोई ऐसा अर्जेंट पड़ जाए, तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तब तो करना ही करना है, वहां जरूरी वो है, क्लास आना जरूरी नहीं है। घर में ऐसा कुछ काम हो जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए, या कोई मर जाए,
या उस टाइप का हो तो आप पढ़ने आओगे, तो वहां नहीं, वहां चलेगा, कंसिस्टेंसी वहां नहीं कहलाएगा। लेकिन अब बहाना बना रहा है, मुझे पूरा पता है कि लोग बहाना बना रहे हैं, कल टेस्ट था सैटरडे को इसलिए नहीं आए हैं। तो मैं पूछूंगा कंसिस्टेंसी क्या है तो बता पाओगे? निरंतरता क्या है? डेली अपने काम को करना, अपने काम को करना। और कंसिस्टेंसी में इतना पावर है, इतना पावर है कि पूछो मत। एक इंग्लिश में स्टेटमेंट है कि कंसिस्टेंसी विल, बोलो मेरे साथ, कंसिस्टेंसी विल मेक यू इनक्रेडिबल माइलस्टोन। कंसिस्टेंसी efforts beats talent all the time. Once more, speak loudly. Consistency will make you incredible milestone. Consistency effort beats talent ऑल द टाइम। इसका मतलब हुआ कि जो कंसिस्टेंसी से अपना काम करता है, निरंतर काम करता है, सुनो बाबू, निरंतर अपना होमवर्क कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, डेली पढ़ने आ रहे हैं टाइम से, निरंतर, और आप रोज कर रहे हैं, तो यही चीज आपको इतना तगड़ा बना देगा ना, इतना तगड़ा बना देगा, माइलस्टोन, यानी आप एकदम जबरदस्त अद्भुत छात्र हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बाबू? और आगे क्या है? निरंतर प्रयास करने से, निरंतर, जो निरंतर प्रयास करता रहा वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जैसे बोलते हैं ना खरगोश कछुआ कहानी, उसको हरा देगा उसको। तो आप लोग डेली करिएगा, कंसिस्टेंसी पालन कीजिएगा, डेली अपना होमवर्क कीजिएगा ना, डेली पढ़ने आइएगा ना, तो यही कंसिस्टेंसी और कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। कंसिस्टेंसी। तो आज का थॉट ऑफ द डे यहीं समाप्त करते हैं, है ना? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट अब लेते हैं वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द, इंग्लिश का वर्ड हम लोग सीखते हैं ना, डेली सीखते हैं ना इंग्लिश का वर्ड। तो इंग्लिश का वर्ड में आज आपको क्या बताया जाए? इंग्लिश का कल क्या था? नेक्स्ट पिछले रोज क्या था? क्या था? शेक आउट। तो आज लेते हैं जाने दो। क्या लेते हैं? जाने दो। जैसे नहीं बोलते हो कुछ हो गया तो बोलते हो जाने दो, क्या बोलते हो? जाने दो। इनविट कोई बताएगा जाने दो का इंग्लिश क्या होगा? एनीबॉडी एल्स? लेट इट गो। क्या बोलोगे? लेट इट गो, जाने दो। एक कब बोला जाता है समझ रहे ना? जैसे कुछ हो गया बोले यार ऐसे ऐसे, अरे बोलो अरे जाने दो यार, छोड़ दो, बोलते हो ना? क्या बोलते हो? जाने दो। क्या बोलोगे? लेट इट गो। क्या बोलोगे? LET लेट, IT इट, GO गो। तीन शब्द है इसमें, लेट इट गो। इसका हिंदी क्या हुआ? जाने दो। बोलो लेट इट गो, इसका मतलब जाने दो। ओके, हो गया इंग्लिश वर्ड। अब लेते हैं हिंदी का शब्द। आज का हिंदी का शब्द रहेगा दवानल। क्या रहेगा? कोई जानते हैं दवानल का मतलब? एनीबॉडी एल्स? कोई नहीं? तो जाना चाहिए। हाँ देखो माधव बता रहा है, क्या होता है वो? वेरी गुड। जंगल की आग को बोलते हैं दवानल। क्या बोलते हैं? याद रखिए, कभी कभी क्या होता है जंगल में आग लग जाती है, भयंकर आग। क्या लग जाती है? और बिना लगाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई उसमें माचिस नहीं लगाया, आग नहीं डाला, लेकिन घर्षण से, मतलब घर्षण से क्या होता है ना, ज्यादातर जून जुलाई में ना, गर्मियों के दिनों में, वो रगड़ से एक पेड़ दूसरे पेड़ से रगड़ किया, बांस में रगड़ा या कुछ में रगड़ा, तो आग पैदा हो जाता है, चिंगारी। और उसी आग से पैदा पूरा जंगल में आग लग गई, भयंकर आग, उसमें बहुत सारे जीव मर जाते हैं। तो वैसे ही आग को बोलते हैं दवानल। क्या बोलते हैं? याद हो रहा है? जंगल की आग को क्या बोलते हैं? और पेट की आग को क्या बोलते हैं? है ना, पेट में भी आग लगता है, पता ना? हाँ, जठराग्नि याद है आप लोगों को? क्लियर हो गया? तो आज का थॉट ऑफ द डे हो गया, वर्ड ऑफ द डे हो गया, आज का हिंदी का शब्द हो गया। अब क्या रहा? जीके। अभी रेडी? ध्यान से सुनिए तभी याद होगा। आज का जीके रहेगा सूर्य। देख रहे हो सूर्य ना? तो सूर्य किससे बना हुआ है? कौन बताएगा? एनीबॉडी एल्स? सूर्य किससे बना हुआ है? सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसें हैं? नोबडी? चलिए आज याद कर लीजिए। इसमें ना दो गैस है मेन। कौन गैस है? कौन गैस है? दो। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। क्या है? 71%। कितना? याद करो भाई। सूर्य में सबसे ज्यादा जो गैस है उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या है? कितना प्रतिशत? 71%। अब पृथ्वी पर जल कितना है? अब दोनों से मिला सकते हो, मैं याद कर सकते हो ना? 71% पृथ्वी पर जल है
और 71% सूरज में हाइड्रोजन है। याद हो रहा है? 71 और 71 में करेक्शन मिलाओ, याद रखने के लिए। क्या करने के लिए? जैसे याद किया ना, राष्ट्रगान गाने में लगता है 52 सेकेंड, और क्या 52 लगता है? हिंदी में कितने शब्द है? 52। तो वैसे याद कर लो कि हाइड्रोजन सूर्य में कितना है? 71%। और हीलियम कितना है? हीलियम है 26.5%। कितना है? याद हो रहा है? 26.5%। हो गया ना जी। अब जो बाकी गैसें हैं, थोड़ा सा भारी गैस भी कुछ उसमें है, इसके दोनों के अलावा भी, तो बहुत कम कम है, थोड़ा थोड़ा है। ठीक है बाबू? तो 2.5 अन्य गैसें हैं, 2.5 अन्य गैसें हैं। तो एग्जाम में आएगा कि हाइड्रोजन किन गैसों से बना हुआ है। क्या आंसर होगा? सॉरी, सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वेरी, कितना प्रतिशत? हीलियम कितना प्रतिशत? 26.5। और बाकी जो गैस बच गई है 2.5। बहुत बढ़िया। अब मैं समराइज करता हूं, है ना, आज का सेशन खत्म करता हूं रिपीट करवा के, है ना। रिपीट, लिसन टू केयरफुली, रिपीट कर रहा हूं। आज का थॉट ऑफ द डे है कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। क्या बताया गया? हाँ, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट, है ना। और आज का इंग्लिश का वर्ड था, इंग्लिश का वर्ड क्या था? लेट इट गो। क्या है? लेट इट गो, जाने दो। आज हिंदी का शब्द है दवानल। क्या है? दवानल। और आज का जीके है सूर्य किन गैसों से मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5%। दैट्स ऑल। ओके, थैंक्स अ लॉट।